फरमा तमाम सादात किराम उलमाए किराम सामीन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबू बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सल्लल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिही मा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमत ज़हरा व इब्निही अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नी शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व ज़ुखरी शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम और आप अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अल्लाह के महबूब के रफ़ीक हम गुनहगारों के लिए निहायत ही शफ़ीक़ हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ातिह खैबर शिकन असदुल्लाहिल गालिब हज़रत मौलाई कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा खाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमईन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, फैज़ान मौलाए हैदर और फैज़ान गरीब नवाज से हम सबको मालामाल फरमाए और इनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी देर से नात व मनाक़िब का सिलसिला जारी है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले 5 शेर आला हज़रत के मुझसे भी सुन लें, जो नात व मनक़बत दोनों हैं कि ज़र्रे जड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में 4 सू शोरे हैं इन चारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। आला हज़रत फरमाते हैं कि ये तलवार का जो सिरा झुका रहता है वजह उसकी ये है कि आज भी हर बहादुर की तलवार मौलाए कायनात की बहादुरी को सलाम करती है। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, चाहे वो आका इमाम जाफ़र सादिक हो, चाहे वो आका हज़रत मसूद सालार हो, चाहे गरीब नवाज। आला हज़रत की खूबी यही है कि इतना इल्म होने के बावजूद उन्होंने कभी घमंड नहीं, हमेशा यही कहा कि कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रात, दुनिया में हर कोई किसी की बात मानता है तो 3 कारणों में से, 3 वजूहात में से एक वजह होती है, एक कारण होता है। एक कारण है या तो लालच से कोई किसी की मानता, या डर से, या मोहब्बत से। अगर नौकर सेठ की बात मानता है तो लालच से, ओवर टाइम भी करता है तो लालच से, और पब्लिक पुलिस की बात मानती है तो डर से। आप पर सवारी जा रहे हैं, वो अचानक नजर पड़ जाए तो गली आप जो गुम जाते हैं वो चालान के डर से। तो ये जो बात मानी है वो डर से, कोई मानता है लालच से। औलाद माँ बाप का कहा मानती है तो मोहब्बत से, माँ बाप औलाद की हर फरमाइश पूरी करते हैं तो मोहब्बत से। तो ये डर, लालच और मोहब्बत, ये 3 कारण होते हैं। हमें अल्लाह उसके रसूल का कहा मानने का हुक्म है। फरमाया
जिसने अल्लाह रसूल का कहा माना उसने सबसे बड़ी कामयाबी पाई। ये मानना किस एतबार से है? क्या डर और लालच से अल्लाह रसूल का कहा मानना है? तो नहीं, डर और लालच से तो मुनाफिकीन भी मानते थे, मगर वो सहाबी तो सहाबी मोमिन भी नहीं। अल्लाह फतवा दे रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। तो अल्लाह रसूल का कहा मानना है मोहब्बत से। किससे मानना है? एक होता है इताअत और एक होती है इत्तिबा। इत्तिबा का मैं जो है सीधा साधा तर्जमा करूं, देखा देखी। आज देखा देखी आम है, मगर इस्लाम में यह है कि तुम्हें हर एक की देखा देखी नहीं करनी है। इताअत हो सकती है, माँ बाप की इताअत हो, पीर की इताअत हो और हर बड़ों की इताअत हो, मगर हर बड़े की इत्तिबा देखा देखी जब तक वो शरीयत के दायरे में ना हो तब तक नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बनाए गए, उन्होंने पहला जो खुतबा दिया उसमें फरमाया अय्युहन्नास इन्नी कद गुल्लितु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, ऐ लोगों मैं तुम पर हाकिम बनाया गया हूँ, खलीफा बनाया गया हूँ और मैं तुमसे बेहतर नहीं। कह दो ना सुभान अल्लाह। ये है आजीजी इनकिसारी जो इस उम्मत में सबसे बेहतर हो अंबिया और रसूलाने इज़ाम के बाद, जिन्हें मौला अली भी बेहतर कहें। वो अबू बकर कहते हैं इन्नी लस्तु बिखैरिकुम, मैं जो है बेहतर नहीं हूं मगर मुझे खलीफा बनाया गया है। फ़इन अहसनतु फ़अय्यिनूनी वइन असातो फ़क़व्विमूनी, फरमाया अगर अच्छा करूं तो मेरी मदद करना और अगर बुरा करूं तो मुझे सीधा कर देना। अतीऊनी मा अताअतुल्लाह व रसूला फ़इज़ा असैतुल्लाह व रसूला फ़ला ताअत ली अलैकुम। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं बस मेरा कहा उस वक्त तक मानो जब तक अबू बकर अल्लाह रसूल का कहा मानता है। अगर मुझे भी देखो कि मैं अल्लाह रसूल की नाफरमानी करता हूं तो फला ताअत ली अलैकुम, तुम पर मेरा कहा मानना कोई भी जरूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में फरमाया ला ताअत ली मखलूक फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक में से किसी का कहा माना जाएगा। इताअत बड़ों की हो सकती है मगर इत्तिबा देखा देखी, पैरवी, पीछे चलना, आंख बंद करके पीछे चलना, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है। ये सिर्फ मदीने वाले की इत्तिबा होगी। देखा देखी पीछे चलना, जैसे आपने देखा होगा सारे डिब्बे वो इंजन की इत्तिबा करते हैं ना। इंजन वालों का काम क्या है? लाइन साफ है कि नहीं है, सिग्नल गिरा है कि नहीं है, आगे जा सकते हैं कि नहीं है। वहां अकल का मामला नहीं है, वहां इंजन वालों को ये सब देखना है। मगर डिब्बे चाहे फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड हो, जनरल हो, एसी हो, नॉन एसी हो, सबको इंजन की पैरवी करनी है, उसमें किसी के लिए अलग नहीं है। इसलिए सबको रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है, मगर भाई समझ के नहीं। बात समझ, भाई समझ के नहीं, अपने जैसा समझ के नहीं। डिब्बे चाहे कोई भी हो, उन्हें पैरवी करनी है इंजन वालों की, इंजन की। ऐसे ही चाहे कोई कितना ही ज्यादा इबादत गुजार हो, उसे रसूलुल्लाह की पैरवी करनी है गुलाम बन करके। क्या बन करके? गुलाम बन करके। इसी के पीछे चलना है, हुजूर के पीछे चलना है गुलाम बन करके। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि अपने आप को और अपनी औलाद को हुजूर का गुलाम बनाओ। हम अगर अब्दे मुस्तफा बन जाएं तो दुनिया व आखिरत हर एक एतबार से हमारे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। ये अब्दे मुस्तफा, ये गुलाम मुस्तफा। आपका बच्चा कल अगर आपको पूछे कि मौलाना साहब कह रहे थे अब्दे मुस्तफा बन जाएं, गुलाम मुस्तफा बन जाएं, ये मुस्तफा के गुलाम बनने का मतलब क्या है, तो शरीयत के एतबार से समझाता हूं। अगर मैं और मुफ्ती अब्बास साहब सफर करें
और मान लीजिए कि हम गए 100 किलोमीटर से आगे, 200 किलोमीटर से आगे, 2 दिन के लिए जाना था, मगर 15 दिन मैंने नियत कर ली ठहरने की। मैं भी नियत कर सकता हूँ, मुफ्ती साहब को ठहरना है वो भी नियत कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं। मगर अगर आका और गुलाम दोनों सफर करते हो और गुलाम की तबीयत करे कि 15 दिन ठहरे और वो इकामत की नियत करे तो नहीं होगा। जब तक आका नियत न करे, पता ये चला गुलाम उसे कहते हैं जिसकी मर्जी नहीं चलती, मर्जी सिर्फ जो है आका की चलेगी। तो अब गुलाम मुस्तफा का मतलब ये है कि हमें दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं जीना है, मदीने वाले की मर्जी से जीना है। अब सुबह कल बच्चा पूछे कि अब्बा अगर मदीने वाले की मर्जी से चले, कहां कहां चलना है? सिर्फ मस्जिद में मदीने वाले की मर्जी से चलना है या तीजे के मौके पर मदीने वाले की मर्जी से चलना है? घर में किसी का इंतकाल हो तब टोपी पहन करके मदीने वाले की मर्जी से चलना है? तो कहना नहीं नहीं, दुनिया के हर मोड़ पर, चाहे वो खुशी का मौका हो, चाहे शादी की महफिल हो, चाहे मंगनी से लेकर के निकाह तक जितने भी मामलात हो, रिश्ता करना है तो भी मदीने वाले की मर्जी से। कहाँ रिश्ता करना है? कहाँ देखना जो मदीने वाले का गुलाम है, जो फातिमा ज़हरा खातून जन्नत की कनीज है, जो या रसूल अल्लाह वाला है, वहां रिश्ता करना है। इसी तरीके से रिश्ते के बाद भी सारे जितने भी मामलात हैं, सब में मदीने वाले की मर्जी। अगर मंगनी हुई है, वो लड़की लड़के को अगर अंगूठी पहनाना चाहती है, फैशन कहती है कि हाँ इसका हक है, माहौल कहता है कि इसका हक है, इसकी सहेली ने भी पहनाया है, फलाने ने भी पहनाया है, मगर मदीने वाले फरमा रहे हैं ये अभी मंगनी हुई है, अभी वादा हुआ है, सौदा नहीं हुआ है। बोलो सही है? ये मंगनी क्या है? वादा है ना, जोर से बोलो। मंगनी वादा है, सौदा नहीं। सौदे से पहले कोई चीज इस्तेमाल हो सकती नहीं, हर चीज में मदीने वाले की मर्जी। अब शादी ब्याह है तो फटाके फोड़ने हैं, अब तो फटाके शादी, अब तो जो है उर्सों में भी फटाके, मिलाद में भी फटाके। तो साहब दोस्तों का माहौल कहता है फटाके फोड़ने हैं, दूसरे का अंदाज कहता है फटाके फोड़ने हैं। यहाँ देखा देखी नहीं करनी है, यहाँ मदीने वाले की मर्जी। पूरा मजमा मुझे बताए, फटाका और पतंग इन दोनों के फजूल खर्च होने में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं। हर अक्लमंद कहेगा फटाका फोड़ना ये फजूल खर्ची है कि नहीं? जोर से बोलो। पतंग उड़ाना फजूल खर्ची है कि नहीं? इसमें कोई दुनिया व आखिरत का कोई फायदा है? जिसमें दुनिया व आखिरत का कोई फायदा नहीं उसी को फजूल खर्ची कहते हैं। फजूल खर्ची करने वाला कौन है? तो अल्लाह फरमाता इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। अगर मैं 10,000 का बंडल लेकर आपके सामने झलाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ेंगे कि नहीं? हजरत से कहेंगे मुफ्ती साहब देखो ये कहीं गया तो नहीं है, इसकी ठिकाने नहीं है, 10,000 का बंडल जला रहा है। बगैर आवाज के 10,000 का बंडल जलाऊं तो मैं पागल, और आप आवाज के साथ जलाएं तो अक्लमंद। बोलो सही है? आवाज के साथ जलाएं, फुलझड़ी के साथ जलाएं तो अक्लमंद। ये फजूल खर्ची नहीं। मैं 10,000 का बंडल जलाऊं, भाई जलाना यहाँ भी है, जलाना वहां भी है। तो मदीने वाले की मर्जी चलेगी। अब बच्चा सुबह पूछे अब्बा अगर मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक जी लिया, मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक शादी की, मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक हमने जो है तिजारत की, जिंदगी गुजारी, तो फिर हमें मिलेगा क्या? तो कह देना हाँ, अगर तुम मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो फिर हर जगह तुम्हारी मर्जी चलेगी, हर चीज पर तुम्हारी मर्जी चलेगी। फिर जब बंदा अब्दे मुस्तफा बन जाए, गुलाम मुस्तफा बन जाए, मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, उन्हीं की मर्जी के मुताबिक सुबह शाम करे, तो फिर सिर्फ उसको अना सागर में कटोरा भेजना है।
पूरा अना सागर आ जाएगा। ये है मदीने वाले की गुलामी का नतीजा। बोलो सही है। जो मदीने वाले का गुलाम बन जाता है तो फिर उसको ऊँटों को सिर्फ कहना है बैठ जा, तो जब तक वो न कहे तब तक ऊँट उठने न पाए। जो मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो उसे सिर्फ खड़ाओं को कहना है कि उड़ और जयपाल को नीचे ले आ। बोलो सही है कि नहीं? हर चीज पे हुक्म चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये है मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। एक होता है हुजूर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना और एक होता है खुद की मर्जी के मुताबिक। हुजूर की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने को शरीयत कहते हैं और खुद की मर्जी के मुताबिक करने को तबीयत कहते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जीतो बी। तुम में से वो मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं जो शरीयत लेकर के आया हूँ अपनी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढाल दे, तभी पक्का मोमिन होगा। तबीयत की मानने वाला मोमिन नहीं होगा, शरीयत की मानने वाला ही मोमिन होगा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोलो सही है। हज़रत सैयद सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजह करीम को देखो, बड़ा मशहूर वाक़या है जो मौलाना रूम ने भी लिखा है कि एक मैदान में एक यहूदी को कब्जे कर लिया, अब उस पे हावी हो गए और उसने बुज़दिल ने आजिज होकर के हज़रत मौलाए कायनात के मुंह पे थूक दिया। मौलाए कायनात ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, अब कत्ल ही करना है। तो उसने जैसे ही थूका हज़रत मौलाए कायनात ने उसे छोड़ दिया। तो उसने कहा आपके तो मैं कब्जे में था, आपने मुझे छोड़ दिया। कहा जब तूने मुझे थूका इससे पहले तो मैं अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक तुझे कत्ल करने जा रहा था, और जब तूने थूका तो फिर अब ये हुआ कि मेरी तबीयत मुझे गुस्सा आया। क्या आया? मुझे गुस्सा आया। तो अब जो मैं करता आगे तो तबीयत की वजह से, गुस्से की वजह से, अपने नफ्स की वजह से नहीं, हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह रसूल की रजा के खातिर, वो अल्लाह रसूल की रजा के खातिर। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, वो अल्लाह रसूल की मर्जी के खातिर था। अब यहाँ चूंकि तबीयत आ गई, यहाँ चूंकि तूने जो है मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मैं गुस्से में कत्ल करता तो अपनी नफ्स की खातिर करता। लिहाजा अली ने आज तक कोई काम अपने लिए नहीं किया है, अपनी मर्जी से नहीं किया है। अली की तो जिंदगी का ही मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिस अली की जिंदगी का मकसद मुस्तफा को राजी करना हो, वो अली को नहीं मालूम कि मुस्तफा किससे राजी है। वो अली को मालूम है ना मुस्तफा किससे राजी है। तो आओ दोनों एक ऐसा मकाम आया कि दोनों एक ही वक्त में हजरत अबू बकर और हजरत मौलाए कायनात एक ही वक्त में एक ही जगह जमा हो गए। मान लीजिए कि ये फकीर और सैयद साहब मुफ्ती साहब अगर कहीं जो है किसी दुकान मकान के उद्घाटन के लिए अगर जमा हो जाए तो मैं कहूँगा सैयद साहब आप पहले, सैयद साहब करम फरमाते हुए कहेंगे नहीं आप पहले, आप पहले, आप पहले। तो अब ये तो दुकान मकान का उद्घाटन है, दुनिया में एक दरवाजा ऐसा है जो कायनात में इससे बढ़कर कोई फजीलत वाला दरवाजा नहीं है, वो है दरे मुस्तफा। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई जो वहां से हो यहीं आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, वो दरे मुस्तफा नहीं और कोई मफर मकर। मफर मकर समझा दूं, ये ऊपर से गया, ये मफलर नहीं है। मफर मकर अल्लाह फरमाते हैं नहीं कोई भागने की जगह, नहीं कोई ठहरने की जगह। मफर कहते हैं भागने की जगह को और मकर कहते हैं ठहरने की जगह को। यहाँ से कंटाल के कोई भागा तो कांकरिया पहुंचा, कोई दूसरी जगह पहुंचा, और अगर अच्छे माहौल वाला है तो कंटाल करके अजमेर शरीफ पहुंचा, कोई उम्रे के लिए चला गया। तो आदमी जब कहीं से
वो गमगीन होता है, भागता है तो वहां जाता है जहां उसे सुकून मिले, जहां उसे सुकून मिले। आला हज़रत फरमाते हैं दरे मुस्तफा वो दर है जो यहां से भागा तो उसे पूरी कायनात में कहीं सुकून नहीं मिलेगा। जोर से बोलो, जो यहाँ से भागा उसे पूरी कायनात में नहीं कोई मफर मकर, वहां कोई उसे करार की जगह नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो जहां करार मिलेगा तो दरे मुस्तफा ही पे मिलेगा। इसीलिए उस वक्त से जो मस्जिद नबी शरीफ से भगाए गए, आज तक उनकी औलाद हर मस्जिद से भगाई जाती है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदल यूं ही खाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलफाए ताजुश शरिया। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक मुकाम पर हजरत मौलाए कायनात और हजरत अबू बकर किसी काम से हुजूर के दरवाजे पर आए। इधर हजरत अबू बकर का पहुंचना था, इधर हजरत अली का। तो हजरत अबू बकर ने कहा अली अब आप आ गए हो तो हुजूर के दरवाजे को आप दस्तक दो। हजरत अली कहते हैं नहीं, आप आ गए हो तो आप दस्तक दो। कहा नहीं। तो मौलाए कायनात कहते हैं मैं उस शख्सियत से आगे बढ़ूंगा जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, मा तलअत शम्सुन वला गरबत मिन बादी अला रजुलिन अफज़ल मिन अबी बकर सिद्दीक। हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाद सूरज न किसी पे तुलू होगा न गुरूब होगा जो मेरे बाद अफजल हो सिवाय अबू बकर के, यानी मेरे बाद अगर कोई अफजल है तो अबू बकर सिद्दीक की जात है। अबू बकर ये सुन के आगे नहीं बढ़ गए, हजरत अबू बकर ये सुन के आगे नहीं बढ़ गए। बोले अच्छा मुझे नहीं मालूम था। नहीं, हजरत अबू बकर कहते हैं दोनों में देखें, मोहब्बत भी देखें, दोनों एक दूसरे के मकाम को देखें। हजरत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? हुजूर ने फरमाया आतैतु खैरन निसा लि खैरिर रिजाल, मैंने सबसे बेहतर औरत फातिमा को सबसे बेहतर मर्द अली के निकाह में दिया है। तो हजरत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मन अरादा अन यंजुरा इला सदरे इब्राहिम खलील फलयंजुर इला सदरे अबी बकर सिद्दीक। जो इब्राहिम खलीलुल्लाह के सीने को देखना चाहे वो अबू बकर सिद्दीक के सीने को देख ले। तो हजरत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, मन अरादा अन यंजुरा इला सदरे आदम व इला हुस्न यूसुफ व इला सलावात मूसा व ज़ुहद ईसा व खुल्क़ मोहम्मद फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो आदम के सीने की ज़ियारत करना चाहे, जो यूसुफ के हुस्न जमाल को देखना चाहे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की नमाज को देखना चाहे, जो ईसा अलैहिस्सलाम की परहेजगारी को देखना चाहे और जो मदीने वाले के अखलाक को देखना चाहे वो अली मुश्किल कुशा को देख ले। नारे रिसालत, अज़मते सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अज़मते सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा। 5 नारे पंजतन के एक नारा हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत मौलाए कायनात कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, इज़ा इज्तमाअल आलम यौमल क़ियामत यौमल हसरत वन नदामा फयुनादी मुनादी मिन क़िबलिल हक़ अज़्ज़ व जल या अबा बकरिन उदखुल अंत व मुहिब्बुका फिल जन्नह। हुज़ूर ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब अल्लाह ताला की तरफ से पुकारने वाला पुकारेगा ए अबू बकर तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा जो है मोहब्बत करने वाला भी जन्नत में दाखिल हो जाए। हज़रत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए मैंने सुना कि हुज़ूर ने फरमाया इज़ा इज्तमाअल आलम यौमल क़ियामत यौमल हसरत वन नदामा फयुनादी मुनादी मिन क़िबलिल हक़ अज़्ज़ व जल या मुहम्मद कान लका फ़िद दुनिया वालिदुन हसनुन व अख़ुन हसनुन फ़अम्मल वालिद फ़अबूका इब्राहीमुल खलील व अम्मल अख़ फ़अली इब्न अबी तालिब। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला एक फरिश्ता कहेगा या रसूल अल्लाह दुनिया में आपके एक अच्छे वालिद थे और एक अच्छे भाई थे, अच्छे वालिद का नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है और अच्छे भाई का नाम अली मुर्तज़ा है।
मौला अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया लव वज़ीना ईमानो अबी बकर बी ईमान अहलिल अर्द लरजा अलैहिम, अगर जो है सारे मोमिनों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर के ईमान को एक पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर की ईमानी इस्तिकामत सब पे भारी हो जाए। सबने देखा भी हुजूर के विसाल के बाद, बोलो देखा कि नहीं देखा? सबने देखा भी। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया हो मा बैना कसरी व कसर इब्राहिमुल खलील कसर अली इब्न अबी तालिब, जन्नत में मेरे और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के महल के बीच में किसी का महल है तो अली मुर्तजा का महल है। हजरत अली कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, वो जो सच्चाई को लेके आया यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह और सच्चाई की जिसने सबसे पहले तस्दीक की यानी अबू बकर। तो हजरत अबू बकर कहते हैं मैं उस शख्सियत से कैसे आगे बढ़ूं जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वयुतईमुन अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ये 2-3 पेज हैं, मैंने सिर्फ जो है आधा पेज ही सुनाया जी। तो चूंकि मुझे और भी टॉपिक बयान करने हैं तो वयुतईमुन अत्ताअम अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। अल्लाह फरमाता हाँ वो लोग जो कभी यतीम को कभी मिस्कीन को कभी कैदी को खाना खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ये आयत मौला अली और हजरत खातून जन्नत और हजरत फिजा के हक में। अभी दोनों में मोहब्बत भरी बात हो रही थी कि सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूलल्लाह सातों आसमान के फरिश्ते आज आपके दोनों आशिक की मोहब्बत भरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया आप जाएं और फैसला करें। हुजूर ने खुद दरवाजा खोला, जोर से बोलो, और हुजूर ने गले लगाया फरमाया वहक़्क़ु नफ्स मुहम्मद बियदी लवन्नल बहार अस्बहत मदारन वल अशजार अक़लामन व अहलस समावाति वल अर्दि किताबन लअजज़ू अन फ़ज़लिकुमा व अन वस्फ़ि अजरिकुमा। हुजूर ने फरमाया ए अबू बकर ए अली कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत पे मेरी जान है, अगर सारे समंदर रोशनाई हो जाए, सारे दरख्त कलम बन जाएं और जमीनों आसमान वाले लिखने बैठ जाएं, अल्लाह ने तुम दोनों को जो फजीलत अता फरमाई है वो खत्म नहीं हो सकती है। ये है उनकी आपस की मोहब्बत। उनकी जो जिंदगी थी वो हमारी तरह नफसानियत भरी नहीं थी, इसलिए उन्हें अपनी निगाह से न देखें, अपनी निगाह से ना देखें। वैसे मकाम वाले को जानता है और हमारा मकाम क्या है वो हम जानते हैं, महल्ला जानता है। जिसकी घर में ना चलती हो वो पान के गल्ले पर साहबा के नाम पे बातें कर रहा है। एक बात अर्ज कर दूं हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला आपकी इजाजत से, शख्सियतें 2 किस्म की होती है, एक चुनी हुई एक बगैर चुनी। जो चुने हुए हैं उनका मकाम और है, सही है। अल्लाह ने चुना अंबिया किराम रसूलान इज़ाम। नबी वोट से नहीं बनता, नबी नोट से नहीं बनता और नबी अंग्रेजों के सपोर्ट से भी नहीं बनता। नबी अल्लाह फरमाता अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह जानता है उसे रिसालत का ताज किसके सर पे रखना। अंबिया और रसूलाने इज़ाम चुने हुए और दूसरे चुने हुए कौन, जिसे अल्लाह ने चुना। तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल मिनहुम वज़रा व असहारन व अंसारा फमन सब्बा अलैहि फअलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहा सर्फन व अदला। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे अपनी महबूबियत के लिए चुन लिया, जोर से कह लो। और हुजूर फरमाते अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। तो सहाबा को किसने चुना? वख्तार ली अस्हाबन, अल्लाह ने मेरे लिए सहाबा को चुना। उन सहाबा में से कुछ मेरे वजीर हुए और कुछ मेरे रिश्तेदार हुए और कुछ मेरे अंसार हुए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर ये वजीर भी हैं, रिश्तेदार भी हैं,
अब इन सबको अल्लाह ने चुना। ऐसे ही अल्लाह फरमाता है सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, सलाम उन पर जो अल्लाह के खास चुने हुए बंदे हैं। या औलिया किराम भी चुने हुए हैं। गरीब नवाज अपने से नहीं आए हैं, मदीने वाले ने चुन करके भेजा है। बोलो सही है ना, चुने हुए हैं। एक मैसेज मैंने पढ़ा था अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उसका एक छोटा सा था जी। तो उसमें था कि पहले मुसलमान, बाद में किसान, जवान, पहलवान ने, फिर ट्रक ड्राइवर। अब इंतजार करो फिर बारी किसकी। इस मैसेज ने बताया कि अगर चुने हुए पे तुम कुछ कहोगे तो बात चुनने वाले पे आएगी। मतलब है तुमने चुना है, तुम भुगतो। तो चुने हुए पे अगर एतराज करोगे, उंगली उठाओगे, तो चुनने वाले पे बात आएगी। तो ऐसे ही अंबिया किराम, रसूलाने इज़ाम, सहाबा किराम, इन पे कोई भी एतराज करेगा तो बात अल्लाह तक पहुंचेगी। सही है मोदी साहब, सही है ना? बात कहां तक पहुंचेगी? किसने चुना? अल्लाह ने चुना। आज गरीब नवाज पे कुछ बात करोगे तो मदीने वाले पे बात पहुंचेगी। भेजा किसने? मैं इधर अनसन बोल के जाऊं तो आप कल जो है पूछोगे बुलाया था किसने? बोलो सही है ना? तो बताइए चला अगर इन पर कोई जो है उंगली उठाए सहाबाए किराम में से किसी पर, चाहे वो सहाबी फतेह मक्का से पहले ईमान लाया हो या फतेह मक्का के बाद, इनमें से कहीं पर भी तुम उंगली उठाओगे, चाहे वो असहाबे बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे हुनैन हो, खंदक हो, खुलफाए राशिदीन हो, चाहे अशरे मुबश्शरा में से हो, मुहाजिरीन हो, अंसार हो, हज़रत अमीर मुआविया हो, कोई भी हो, किसी पर भी उंगली उठाओगे तो सीधे अल्लाह इन सबको वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, फतेह मक्का से पहले या बाद में जो भी ईमान लाए सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है। बात समझ में आ रही है ना जी? इसलिए हमें हर एक को मानना है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर, न हम राफजी हैं न खारजी हैं। अहले बैत के दुश्मन को खारजी कहते हैं, सहाबाए किराम के दुश्मन को राफजी कहते हैं। राफजियों ने सहाबा को छोड़ा, खारजियों ने अहले बैत को छोड़ा। दोनों की कश्ती डूब गई, दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। हम अहले सुन्नत वल जमात ने दोनों का दामन पकड़ा तो यहां भी कश्ती पार है, वहां भी कश्ती पार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, अज़मते सहाबाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जश्ने सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा, जश्ने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात चली थी कि यहाँ हमें अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। अब बच्चा पूछे अब्बा अगर हम अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक जिएंगे तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो उन्हें बता देना तू एक मरतबा अब्दे मुस्तफा बन जा, गुलाम मुस्तफा बन जा, उनकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जी ले। फिर क्या होगा? तो आला हज़रत फरमाते हैं खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। तू अब्दे मुस्तफा बन जा, फिर तेरे सामने जादूगर आए तो भी अमान है, राजा पृथ्वीराज की जो है फौज आए तो भी अमान है, हथियार वाले आए तो भी अमान है, काले जादू वाले आए तो भी अमान है, इसलिए कि तू गुलाम मुस्तफा है। हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज अपनों में नहीं आए, गरीब नवाज न्याज खिलाने वालों में नहीं आए।
नारा लगाने वालों में नहीं आए, गरीब नवाज आए थे तो सबने नारे लगाए थे, ऐसा नहीं। गरीब नवाज दुश्मनों में आए, अपनों में बात करना आसान है। और ऐसे लोग जो लाखों को पूछते हो, उनके दरमियान एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत का ऐलान करना, उन सब के बातिल होने का ऐलान करना। गरीब नवाज ने सिर्फ जो है 90 लाख को कलमा नहीं पढ़ाया है, बल्कि उन 90 लाख के दिलों को कब्जे में ले लिया है। आज आप देखें तो सही, आज हमें अपनों में बात करते हुए डर लगता है, आज हमें हर जगह डर लगता है। खुले में नमाज पढ़ के देखो, कोई इमामा पहन के कहीं चले जाओ, भाई सही है। आज हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चल करके जिंदगी गुजारो, अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं। हुजूर के बताए हुए तरीके के मुताबिक शादी तो करके देखो, अपने वाले ही नहीं आए। अगर आपने शादी के मौके पर महफिल नाच सजाई है, तकरीर की महफिल सजाई है, तो उसमें आदमी देख लो। और फिर आपने अगर डीजे बाजे रखा है तो उसमें लोग देख लो। शादी की महफिल में जो है कहा जाएगा हमको दावत नहीं है, समझ रहे हैं। और डीजे में कोई दावत नहीं मांगता है, नाच गान में कोई दावत नहीं मांगता है। बोलो सही है ना। आज हमारी तबीयत यही हो गई है, हमें सीधी सादी महफिल भी अच्छी नहीं लगती, सीधा साधा मुक़र्रिर भी अच्छा नहीं लगता, सीधा साधा नात खां भी अच्छा नहीं लगता, सीधा साधा बापू भी अच्छा नहीं लगता। जब तक बापू ये ना कह दे कि तुझे तेरी सास ने कराया है, तब तक गले नीचे उतरता ही नहीं वो बापू। सीधा मामला है। मैं अफ्रीका गया, मुझसे पूछा क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा भाई जो होगा अच्छा हो जाएगा, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर निकलता था तो हमारे हाजी साहब ने उनकी घरवाली को बोला, बोले पूछ लें तेरे कुछ, बोले कुरो पूछा इनके तो किया चुनौत नहीं, मैंने नाम दिया नहीं, तो बोले इसको कुछ आता ही नहीं, क्या पूछूं। बात समझ आ रही। हर चीज में हमने अब अपनी मनमानी शुरू की है। हमें जो पसंद आए वो महफिल अच्छी, और अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल का हुक्म क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, ईमान हमसे क्या मांग कर रहा है। अब तुम यहाँ आए हो, तुमने कलमा पढ़ लिया है, तो अब तुम्हें अपने मन की नहीं, अल्लाह रसूल की मर्जी की करनी है। अब तुम्हें जिंदगी जीना है। आज इमाम के साथ चले जाओ, दाढ़ी के साथ चले जाओ, हर जगह तकलीफ। क्यों? खुले में नमाज पढ़ लो तो आज नहीं पढ़ सकते, ऐसा क्यों है? दो बातें हैं, एक दाढ़ी और इमामा, और एक खुले में नमाज। दोनों बातें पर तवज्जो चाहूंगा थोड़ी देर। बात यह है कि किसी को दाढ़ी और इमामे से तकलीफ नहीं है। तकलीफ किससे है? तकलीफ हमारे अमल से है। तकलीफ हमारी बदअमली और बेअमली का नतीजा। एक कौम जो दाढ़ी और पगड़ी के साथ दुनिया के हर कोने में रहे, वो दाढ़ी और पगड़ी के साथ, उस कौम का आदमी 10 साल तक बड़ा प्रधान रहे, कोई उसे टेढ़ी नजर से न देखे। और आज हम जो अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया, लिल मोमिन यौमइज़िन अज़ल्लु मिनल उम्मा। कयामत से पहले एक ऐसा माहौल आएगा कि जो है मोमिन उम्मत में सबसे ज्यादा टेढ़ी नजर से देखा जाएगा। आज हमें हर जगह टेढ़ी नजर से देखा जा रहा है, दाढ़ी की वजह से, चाहे वो ऑफिस में हो, जॉब में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, रेलवे स्टेशन हो, दाढ़ी और इमामा वाले, टोपी वाले चले गए टेढ़ी नजर से। क्यों? एक कौम को नहीं देखा जाता, हमें क्यों देखा जाता? बात यह है मुसलमानों कि पहले दाढ़ी और टोपी को टेढ़ी नजर से देखने की शुरुआत हमने की, हमारी बच्चियों ने की। जब हमारी बच्चियों ने कहा कि मुझे दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, तब हमने उसे मुस्तफा की सुन्नत की अजमत को नहीं समझाया, हमने शायर इस्लाम को नहीं समझाया। हम अपनी बच्चियों की फरमाइश पूरी करने के लिए दाढ़ी मुंडा ढूंढने निकले,
हमने बच्चियों से नहीं कहा कि तू किस शक्ल के बारे में कह रही है कि ये नहीं चाहिए, इसने किस शक्ल की देखा देखी की है, किस शक्ल को देख करके अपनी शक्ल को उनकी तरह सजाया है। ये कोई सलमान खान, शैतान खान के चेहरे की तरह चेहरा नहीं है, ये उस मुस्तफा के चेहरे की तरह चेहरा बनाया है जिस चेहरे मुस्तफा को देखने के लिए सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन सिदरा छोड़कर यहाँ 24,000 मरतबा आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुन्नते रसूले मुस्तफा, सुन्नते रसूले मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काश हमने जो है सुन्नत मुस्तफा की इज्जत की होती तो आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत होती। जोर से बोलो, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन। अल्लाह 28वें पारे में फरमाता है, इज्जत ढूंढते हो दूसरी जगह, इज्जत ढूंढते हो दूसरी जगह सर झुकाने में नहीं, इज्जत मिलेगी अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने में, इज्जत मिलेगी रसूलुल्लाह का गुलाम बनने में, और इज्जत मोमिनों के लिए, इसके लिए है इज्जत, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूली वलिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए इज्जत है। मगर हमने इज्जत दूसरों में ढूंढी। हम अगर इज्जत करते सुन्नत मुस्तफा की तो आज पूरी दुनिया में हमारी इज्जत है, मगर हमने तो सुन्नत मुस्तफा वाले को जलील किया, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले को हमने जलील किया। और हाँ, ऐसों के दिलों की ढारस मानते हुए ताजुश शरिया ने, जो नौजवान के दिल अपनों की वजह से टूटते हैं, ताजुश शरिया ने उनके दिल की जो है ढारस बंदाई कहा, घबराना मत, कह देना बारगाह रिसालत में कि या रसूलल्लाह तेरी खातिर जलील होना है, तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वक़ार सलाम। या रसूलल्लाह वो नाराज हो तो हो, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि आप राजी हो जाए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दो। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ अगर कहीं आज हम नमाज पढ़ लें तो साहब फौरन ही एक्शन होता है। याद रखें, बात यह है कि जब कोई भी बंदा अपनी वर्दी उतार देना तो सलामत नहीं रहता। पहचान जरूरी है। इस पहचान के साथ सहाबा इराक गए, ईरान गए, सीरिया गए, कहीं भी गए, इस पहचान के साथ गए, अल्लाह ने हर जगह कामयाबी अता फरमाई। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान कोई खास लिबास नहीं है। हमारी पहचान 26वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वालों की पहचान क्या है? सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ वालों की पहचान यह है कि उनके चेहरे नमाज की बरकत से रोशन होंगे। यही पहचान तौरात में भी है, यही पहचान इंजील में भी है, और यही पहचान कुरान में है। और इसी पहचान के साथ हिंदुस्तान में गरीब नवाज आए। गरीब नवाज को पूछें आप कि अगर हम नमाज कज़ा करें तो क्या हो? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि एक मजलिस में समरकंद के 6 दरवेश और हज़रत मौलाना अलाउद्दीन और मौलाना बहाउद्दीन बुखारी ये सब बैठे हुए थे। और इन लोगों ने पूछा कि हुजूर, अगर कोई नमाज को वक्त गुजार के पढ़ता है, सुबह फजर टाइम से नहीं 9 बजे उठ के पढ़ता है, मान लीजिए वक्त गुजार के पढ़ता है, तो क्या है उसके लिए? तो गरीब नवाज फरमाते हैं कि एक शहर में मैं गया। क्या फरमाते हैं गरीब नवाज? एक शहर में मैं गया तो मैंने देखा कि वहां के लोग नमाज का टाइम होने से पहले नमाज की तैयारी करके, वुजू करके, किसी को गुस्ल की हाजत है गुस्ल करके बिल्कुल तैयार खड़े। मैंने पूछा अभी तो टाइम हुआ नहीं है और आप टाइम से पहले तैयारी करते हैं? तो उन लोगों ने कहा हाँ, हम हमेशा नमाज का टाइम होने से पहले तैयार हो जाते हैं कि कहीं नमाज का टाइम आ जाए और फिर हम गफलत में पड़ जाएं और टाइम से नमाज न पढ़ सके तो कल रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये चीज हमारे अंदर से निकल गई। इन्नी लअस्तही मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आला हज़रत ने फरमाया शर्म नबी खौफे खुदा। दीन लहू में खोना तुझे,
शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज हमारा ये मामला ये हो गया है कि हमारे अंदर से हमारा अकीदा तो है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर और नाज़िर है ना। पूरा मजमा बोले हुजूर हाजिर और नाज़िर है कि नहीं, जोर से बोलो हैं। हुजूर ने तो जो है 1400 साल पहले जो आज जो कुछ हो रहा है वो सब बताया। एक हदीस में मैंने पढ़ा, हुजूर ने फरमाया वयकून शिताउ कैसन, कयामत से पहले ऐसा जमाना भी आएगा ठंडी कम पड़ेगी। वयकून अलमतर कैसन, बारिश ज्यादा होने के बावजूद गर्मी ज्यादा पड़ेगी। बोलो ये सब हो रहा है कि नहीं? तो रसूलुल्लाह नाज़िर है कि नहीं है? देख रहे हैं 1400 साल पहले जो कुछ भी आज हुआ, हुजूर ने यहां तक फरमाया वयकून अलवलद कैसन, औलाद गुस्सा ज्यादा करेगी। औलाद गुस्सा, बोलो आज है? आज हर माँ बाप औलाद से परेशान है। पहले औलाद को ये फिक्र रहती थी कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाए। आज माँ बाप फिक्र में रहते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए, उसके लिए तावीज ढूंढते हैं बेचारे। औलाद गुस्सा करती है। अक्सर मैं आज देखता हूं, अक्सर माँ बाप आते हैं, वो 2.5 साल का टेढ़िया 2 साल के टेढ़िए से माँ बाप डरते हैं भाई। 1400 साल पहले नबी ने फरमाया था। एक खाला मेरे पास आई, काफी महीने हुए, रमजान शरीफ से पहले की बात है। तो खाला कहने लगी कि मैं तावीज के लिए आई थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा मेरे कहने में नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आपको तो दिया था इससे पहले। तो बोले असर नहीं करता, तावीज असर नहीं करता, मैं 2 मरतबा ले गई हूँ, बच्चा कहने में नहीं है। मैं कहा अब खाला आपको तावीज नहीं दूंगा, अब अमल बताऊंगा। तो मुझे कहती है जो खर्चा हो कर लेंगे। हमारे लोग खर्चा करने को तैयार है, अमल करने को तैयार नहीं है। 11,000 का उतारा करो, अमल उतारा करवा लो आप जैसा चाहो, मगर अमल नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, खर्चा नहीं आएगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा आपका कहा माने? तो बोले हाँ। मैं कहा इसको आज से नमाज पढ़ता कर दो, मस्जिद में पहुंचता कर दो। ये जब अल्लाह रसूल का कहा मानता हो जाएगा तो उम्मीद है कि आपका भी कहा मानता हो जाएगा। और मेरे नौजवान बैठे हैं यहाँ, रोजी का एक वजीफा बता दूं, बात आई है तो सबसे बड़ा रोजी का वजीफा बताऊं नौजवानों, बताऊं? गैब से अल्लाह मदद करेगा। भले आपकी टूकी सैलरी हो, भले थोड़ी सी आमदनी हो, जब कभी घर में प्रसंग हो, बाप जो है परेशान हो, मान लो कि बहन की शादी है या बहन की डिलीवरी है, ऐसे में बाप परेशान है कि कहां से लाएं, क्या करें, किधर से लोन लें, किधर से जो है कर्ज लें। ऐसी सूरत में बाप के सामने खड़े होकर के कहना अब्बा आप टेंशन न लें, मैं बैठा हूं। अब्बा आप टेंशन न ले, मैं बैठा हूं। हर बाप के कान ये सुनने के लिए तरसते हैं कि बेटा कह दे कि मैं बैठा हूं। कसम खुदा की कहना आपका काम होगा, गैब से तुम्हारी मदद करना परवरदिगार का काम होगा। सैलरी की फिक्र मत करना, पैसों की फिक्र मत करना। एक मरतबा बाप को कह तो देना, ये बाप से दुआ नहीं करानी है, दुआ लेनी है। इसके मौके रहते हैं माँ बाप से दुआ लेने के, माँ से दुआ लेनी है। घर में जब वेकेशन में बहनें आए, भांजे आए, नवासे आए, उस वक्त हर माँ का दिल बेटियों पे ज्यादा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? तब माँ को कुछ दे दिया करो। इम्तिहान होगा तुम्हारा, माँ को देने जाओगे तब मुझे और आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली धीरे से कहेगी आप अम्मा को कुछ भी देते हो, मेरे को कोई मानता नहीं है। माँ छोकरियों के घर भरते हो। ऐसे वक्त में कहना है कि मेरी माँ भले दरिया में डाल दे, यहां तक पहुंचाऊं तो माँ की दुआ की वजह से पहुंचाऊं। माँ बाप से दुआ करानी नहीं है, लेनी है। ट्राई करके देखो इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करो कि माँ बाप को कभी मांगना ना पड़े। माँ बाप को कभी यूं ना करना, मांगना ना पड़े। बस अगर आपने इसका ध्यान रखा कि पूरी जिंदगी माँ बाप को आपके सामने यूं ना करना पड़े, इससे पहले आपने दे दिया, मैं यकीन से कहता हूं इंशाअल्लाह आपकी नस्ल को भी किसी के सामने ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
जरूरत है इस बात की। लंबे वजीफे नहीं, मैंने ये वजीफा जो बताया इसे करके देखो। सबसे बड़ा पीर माँ बाप है। कौन है? अरे भाई, माँ बाप पीर वाले थे तो पीर मिले, माँ बाप गरीब नवाज वाले थे तो गरीब नवाज मिले, माँ बाप करबला वाले थे तो करबला वाले मिले। सही है। तो सबसे बड़े पीर भी माँ बाप हैं, उन्हें राजी करके दे। तो अर्ज ये कर रहा था कि नमाज पे बात चली, हाँ नमाज ही पे बात चली थी। तो अर्ज ये कर रहा था कि ये जो हमारी पहचान है, इस पहचान के साथ अगर हम जिंदगी गुजारते हैं, इस वर्दी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, चाहे अच्छा ये बताइए कि अगर सारे मुसलमानों ने सफर में, हजर में हर वक्त नमाज पढ़ी होती तो क्या आज किसी को हिम्मत होती हमें रेलवे स्टेशन पे नमाज पढ़ते हुए देख करके कुछ करने की? बोलो नहीं ना, सवाल ही नहीं। मगर हम जो है ये सफर तो सफर हजर में सुबह शाम सोए रहे, सेठ से तो डर लगता है कि 4 दिन लेट जाएं तो सेठ को क्या मुंह दिखाएंगे, ये तो डर लगता है। मगर रोजाना फजर की नमाज कज़ा हो जाए और अल्लाह को क्या मुंह दिखाएं। शर्म नबी खौफे खुदा, हाजिर और नाजिर की बात चली थी कि हुजूर देख रहे हैं और फिर भी अगर हम नमाजों को छोड़ें, हुजूर के खिलाफ जो है काम करें, तो क्या हुजूर हमसे राजी हैं? और हाँ, आखिरी बात, जो बंदा अल्लाह रसूल को राजी करके जिंदगी गुजारता है और जिंदगी भर अल्लाह रसूल की रजा में गुजार लेता है, फिर ये दुनिया से जाए, कल बच्चा पूछे कि हाँ हाँ मर्जी उसकी चलेगी, हर जगह बेखौफ रहेगा, दुनिया से जाएगा तो क्या मिलेगा, तो कहना हाँ हाँ, फिर तुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अल्लाह को चाहता हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ। नहीं, वो बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे अपना महबूब बना देगा। कैसे बनाएगा? हाँ, अब्दे मुस्तफा की रूह जा रही है अजमेर की सरजमीन पर, अब्दे मुस्तफा आराम कर रहे हैं, रूह निकल रही है और पेशानी पे लिखा जाता है हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, कि ये मोइनुद्दीन अल्लाह का महबूब है जिसने पूरी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी है। बोलो, ख्वाजा गरीब नवाज की पेशानी में लिखा था कि नहीं लिखा था नूर से? तो ये ऐलान था इत्तिबाए मुस्तफा का इनाम, अल्लाह ये अता फरमाता है। बस यही पैगाम है, अगर यही हमारी जिंदगी में उतर जाए तो इंशाअल्लाह ताला आपका जलसा करना कामयाब है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं।